जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान शिवम यादव जी का, और इन्होंने पूछा है कि गोप तलैया पर जब सभी यादव मर गए थे तो फिर अब यादवों की उत्पत्ति कहां से हुई, ये यादव कहां से आए। दोस्तों, बड़ा मार्मिक प्रश्न है और इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, श्रीमान शिवम यादव जी का प्रश्न हम इस प्रकार से बताएंगे कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन तुम राज करो, मैं द्वारका जाता हूं, क्योंकि अब तो मुझे द्वारका में रहना है। और उनसे कहने लगे कि अर्जुन तुम पर कोई भी विपत्ति पड़े, लेकिन अब कृष्ण के पास मत आना, और आ भी जाएं तो मेरे गले मत लग जाना, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा भी अंत आ गया। इस बात को सुन के पांडव कहने लगे, ऐसा क्यों प्रभु कि तुम्हारा अंत हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, तुम ऐसा मत करना। दोस्तों, पांडव मान जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारका को जा रहे होते हैं। द्वारका में पहुंच गए कन्हैया और कहते हैं दोस्तों, वो सोचने लगे कि मैंने 56 करोड़ कौरवों को तो मरवा दिया, लेकिन अभी 56 करोड़ यादव और बचे हुए हैं। यदि ये इस पृथ्वी पर रह जाएंगे तो मुझे इनके लिए फिर से अवतार लेना पड़ेगा, इनका भी खात्मा किया जाए किसी तरह से, तभी इस पृथ्वी का भार हरण होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ये सोचते रहे। होता क्या है कि एक दिन जब होली का अवसर आया तो कहते हैं कि होली खेलेंगे। भगवान कृष्ण से सभी यादव वीर एकत्रित होकर के कहने लगे, समुद्र में गोपी तलैया पर चलेंगे और वहां हम होली खेलेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, ठीक है भाई, होली खेलो। तो होली खेल रहे थे, परंतु होली में जो स्वांग रचा जाता है वह स्वांग यादव वीरों ने रच दिया। क्या किया उन्होंने कि एक लड़के को तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो बहुत ही छोटा था कि इसको कौन रखेगा, क्योंकि साथ में उनकी यादव पत्नियां भी होली खेल रही थी, तो एक कोई छोटा बालक एक डला के नीचे बंद कर दिया, ढकोले के नीचे बंद कर दिया कि ये इसके नीचे बैठा रहेगा। और अब चल देते हैं प्रभु होली खेलने। और एक व्यक्ति ने सलाह दी कि एक 16 वर्ष का कुंवारा लड़का पकड़ा और उसके पेट में एक बहुत बड़ा बेला जो कांसी का था लेकर के बांध दिया। उसका पेट ऊंचा दिख रहा था और कहने लगे कि ये तो अब औरत बन गया। उसको घाघरा लुगड़ी उड़ा दिया, जो भी साड़ी या धोती पहनते थे यादव वीर जैसा भी। अब वो पेट ऊंचा दिख रहा था तो उसे लेकर के कहने लगे, अभी तो हमारे गुरु और रह गए हैं ऋषि दुर्वासा, चलो उनसे भी होली खेलते हैं। ऋषि दुर्वासा के पास जाकर के उनसे भी कहने लगे कि महर्षि, आज की होली है, इसलिए हम आपसे खेलना चाहते हैं, और तुम हमारे लिए ये बताओ। गुरुजी मजाक स्वरूप में स्वांग रचते हुए कह रहे थे कि हमारी इस विवाहिता के क्या होगा, ये गर्भवती है।
ऋषि दुर्वासा क्रोध के धनी थे, श्राप भी दे देते थे। कहने लगे, याके हुए हने जादोन के गिन गिन नर बच्चा को, चल पूछो दुर्बच्चा को, कि इसके जो होगा वो ऐसा वीर उत्पन्न होगा कि वो यादवों के सभी नर बच्चों को गिन गिन के समाप्त कर देगा। दोस्तों कहने लगे, ये तो गुरु ने श्राप दे दिया, अब क्या करें प्रभु। भगवान कृष्ण कहने लगे, ऐसा है, सभी चलो समुद्र पर, होरी खेल लिए अब, और इस कांसी के बेले को एक पत्थर की शिला पर घिस दो, नहीं तो ये सभी यादवों को मार डालेगा। भगवान की इस सलाह को सुनकर के यादव वीरों ने जोर लगा लगा करके उस बेले को घिसने का इंतजाम किया, घिसने लग गए। घिसते जा रहे हैं, वो घिसता जा रहा है, धीरे धीरे संपूर्ण बेला घिस गया। लास्ट में एक थोड़ी सी कील के बराबर रह गया। कहने लगे कि अब ये नहीं घिसा जाता, कि इसको समुद्र में फेंक दो। भगवान सोच रहे थे कि ये तो जो होना है ये विधि के हाथ में है, निश्चित ही होकर रहेगा। दोस्तों उस कील को एक मछली निगल गई। अब क्या होता है, यादव वीर जब स्नान करने लगे और उसमें जल क्रीड़ा करने लगे समुद्र में गोपी तलैया पर, कि उसी समय वो जो घिसे थे बेला के, वो पटेरे के समान बन गए, जैसे पटेरे दिखाई देते हैं इस तरह से। और उनमें से किसी ने मजाक में एक पटेरे को उठा करके एक दूसरे में दिया कि उसका दुधारा बन गया, और उस दुधारे से उसकी गर्दन अलग हो गई। दूसरे ने कहा, इसने तो हमारा भाई मार दिया। उसने उठा करके एक पटेरा उसमें मारा, उसका दुधारा बन गया, वो मर गया। इस तरह से यादव वीरों में उस गोपी तलैया पर लड़ाई होने लगी। उठाते वहीं से पटेरे को और दुधारा बन जाता, जिसमें देते वही समाप्त। इस तरह से संपूर्ण यादव वीर एक दूसरे में पटेरे उठाकर दे दे करके समाप्त हो गए, मर गए। दोस्तों बड़े गजब की बात, सभी यादव वीर वहां मर गए। यादव पत्नियां भी आपस में दे दे करके मर गईं, क्योंकि दुधारा बन गया। अब भगवान कृष्ण कहने लगे, अब क्या करूं। एक दो बचे, वो भगवान के पीछे भागे कि इस बाबा ने मरवाया है हमको तो सभी को, इसने ही कहा था कि इसको घिस दो, इसको नहीं घिसते तो इनकी तलवार नहीं बनती। दोस्तों भगवान के पीछे भागने लगे, भगवान अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। अब क्या किया, दोनों बचे कुचे जैसे ही भगवान की तरफ भागे, कुछ एक बलराम जी ने समाप्त कर दिए। इस तरह से सभी समाप्त हो गए। बलराम के लिए उसी स्थान पर पुष्पक विमान आया, उसमें बैठ करके बलराम जी बैकुंठ धाम चले गए। अब रह गए बाबा कृष्ण, क्योंकि बाबा तो थे ही सभी के। कृष्ण जाकर के और एक बगीचे में, एक रास्ते के समीप, एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। और दोस्तों इधर एक भील, एक मछुआरा चलता है, उसने एक मछली को पकड़ लिया। उस मछली में दोस्तों एक कील दिखाई दे रही थी, उस कांसी के बेला की चमक रही थी। उसको निकाला, देखा कि ये तो बड़ी सुंदर कील है, इसको मैं तीर में क्यों ना लगा लूं। उसने अपने बाण में उस कील को लगा लिया और दोस्तों वो चल दिया शिकार करने। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म चमक रहा था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनके पैर में पद्म था। वो इस तरह से चमक रहा था जैसे किसी मृग की आंख हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने एक पैर को उठा करके घुटने पर रख रखा था। तो ये समझ करके उस भील ने, जिसका नाम था बालिया भील, अपना तीर चला दिया। वो भगवान के उस पद्म में जाके लगा, जिससे भगवान कहने लगे
कि अब नहीं बच सकता, राम राम मैं जा रहा हूँ। देखा वो पछताने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई। कि तेरी कोई गलती नहीं है भील, तू पहले जन्म में बाली था, इसलिए तूने अब अपना बदला ले लिया। तो तेरा बदला मैंने दिया है। मैंने तुझे ऐसे ही मारा था जब मैं राम जी के रूप में आया था। इस बात को सुन के, परंतु तू मेरा एक काम करके पांडवों को यहां लेकर के आ। गया और कहने लगा कि तुम्हारा मित्र कृष्ण मर रहा है, तुम्हारा भगवान, उससे जाके मिल लो। पांडवों ने उसे ललकार दिया, लेकिन फिर भी कहने लगा तुम कैसे पांडव हो जो उनके लिए नहीं जा सकते। दोस्तों, भावावेश में आ जाते हैं पांडव और चल देते हैं हस्तिनापुर से पांचों, पहुंच जाते हैं द्वारका की तरफ। देखा भगवान कृष्ण के तीर समाया हुआ है पैर में और श्वसन क्रिया चल रही है। थोड़े से जीवित थे कि उसी समय युधिष्ठिर ने भाग करके भगवान कृष्ण की जेट भर ली और कहने लगा अरे मेरे भाई कृष्ण को क्या हो गया। कहने लगे प्रभु, अरे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे मना किया था कि पहले तो तुम मेरे पास आना ही मत, और आ भी जाओ तो मेरी जेट मत भरना। मैं तुम्हारा किस बात का भाई हूं? अरे तुमने तो भाइयों को मार डाला, अपने भाइयों को, तुम तो भैया दोषी हैं। तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहने लगे प्रभु ये क्या कह रहे हो, आपने ही तो युद्ध कराया था। कि नहीं, मैंने नहीं कराया, विधि के हाथ में था, लेकिन तुम भाई दोषी हो, इसलिए तुम्हारा उद्धार अब नहीं हो सकता। कहने लगे हमारा उद्धार कैसे होगा? क्या अपने पुत्र को राज दे दो अर्जुन, तुम चले जाओ हिमालय में, जाके गल के मरो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पांडवों ने वैसा ही किया। द्रौपदी सहित चले गए बेचारे हिमालय को, और हिमालय में जाकर के घूमने लगे, लेकिन उन्हें हिमालय भी नहीं करा रहा था। होता क्या है, भीमसेन को क्रोध आया, कहने लगा कि हम गल क्यों नहीं रहे। जैसे ही पांडव भीम ने एक गदा हिमालय में मारी तो 1 योजन वह पर्वत फट गया और उसमें से एक लहर निकली जिसमें द्रौपदी नारी गल गई, भीम गल गया, अर्जुन भी गल गया, नकुल सहदेव भी उसी में चले गए। केवल एक पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर रह गए, उनकी एक उंगली गल गई। उंगली उन्होंने एक झूठ बोली थी, इसके कारण गली, और अंत में युधिष्ठिर के लिए एक स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठ करके युधिष्ठिर स्वर्ग को सीधे ही चले गए। अब क्या होता है दोस्तों, इधर उन्हें गलने से पहले भगवान ने अर्जुन से एक बात कही थी कि ऐसा है अर्जुन, मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं, तुम्हें द्वारका जाना है और हमारी 16,000 पटरानियों को लेकर के यहां आ जाना है मेरे पास में। तो द्वारका जब जाते हैं अर्जुन और उन्हें लेकर के गुजरने लगे भीलों के रास्ते से अर्जुन, तो उसी समय एक भील का बालक आया, कहने लगा बड़ी बड़ी सुंदर युवतियां जा रही हैं, मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, लुत्फ उठाएंगे, इनके गहनों को लूटेंगे। जब ये शब्द अर्जुन ने सुने तो अर्जुन कहने लगा अरे पागल हो गए हो, मैं अर्जुन हूं। कहने लगा होगा तू अर्जुन, तुझे हम अभी देख लेते हैं। दोस्तों, एक भील के बालक ने उठा पकड़ करके अर्जुन के गाल के 2 थप्पड़ मार दिए। कहते हैं दोस्तों, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। दोस्तों, शक्ति तो रही नहीं, अर्जुन भी वही था और वही गांडीव था, लेकिन नहीं चल पाया। देखिए, भील के बालक ने बेइज्जती कर दी अर्जुन की, जिससे गोपियां कहने लगी कि अब कुछ नहीं रहा, ये तो पिट गया अर्जुन, तो हमारी बेइज्जती होगी। वो उसी स्थान पर उस तलैया में कूद करके मर गई समुद्र में, वो भी मर जाती हैं दोस्तों। अब देखिए, श्रीमान शिवम यादव जी, एक बालक
उस डला में, उस ढकोले में जो बंद किया था वह बालक रह गया। उस बालक को जब यादव वीरों के अलावा जो अन्य जो जाति के लोग थे इक्के दुक्के, उन्होंने निकाला कि यादव तो सभी समाप्त हो गए, उनकी पत्नियां भी समाप्त हो गई हैं, बचा ही कौन है। उस यादव वीर को बाहर निकाला। वो कहने लगा मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, जैसे आजकल कहते हैं मेरा माँ कहाँ है, मेरी बाप कहाँ है। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो दोस्तों उस बालक को बड़ा किया गया, उसका विवाह हुआ और उससे जो संतान आगे चली वंशावली वो यादवों की चली। तो यादव वीर जो शेष बचे उस बालक से उत्पन्न हैं, उसी की सभी अब ये श्रेणियां यादव वीरों की रह गई हैं। बाकी सभी यादव गोपी तलैया पर समाप्त हो गए थे। और अर्जुन दोस्तों आ जाते हैं भगवान कृष्ण के पास में, पूछने लगे कन्हैया क्या हुआ अर्जुन, कि कुछ नहीं गोपियां मर गईं, एक भील के बालक ने मुझ में 2 थप्पड़ दे दिए। कि वही अर्जुन है तू, वही गांडीव है, नहीं चला सका ना, तुझे अहंकार था कि मैं गांडीवधारी हूं। मैंने कहा अर्जुन कोई गांडीवधारी नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में परम शक्ति ही गांडीवधारी है, जाओ हिमालय में गलो। इस कारण से 5 पांडव हिमालय में जाकर के गले। तो दोस्तों मैं समझता हूं श्रीमान शिवम यादव जी को उनके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।